हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो चैप्टर है उससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ये एक जो कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में आगे भी एक पार्ट है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले जितना ये बोला है एक बार ज़रा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन है, तो मैं ये लाइन बना दिया। इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है 4 माइनस एक्स ओवर 2 इक्वल टू वाई ओवर 6 इक्वल टू 1 माइनस जेड ओवर 3। मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं और नीचे आ जाएगा माइनस। यहां से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं और माइनस नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस 4 ओवर माइनस 2, y ओवर 6 एज इट इज रहेगा, और इक्वल टू यहां से माइनस कॉमन ले ले तो नीचे आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 ओवर 3। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, इस लाइन की इक्वेशन हमने प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपके पास ये एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, इसका नाम मैं रख लेता हूं a, और ये है 2,3,-8। अब आपसे कहा है कि इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। बना दिया, वो इस पॉइंट तक आकर मीट कर गया। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, इसका नाम अभी के लिए मैं बी रख लेता हूं। तो ये जो लाइन हमने ए बी बनाई है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है, तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक हो गया। अब कोऑर्डिनेट हम फाइंड करें तो उससे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को आगे तो वो दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंस रखती हैं यहां पर। पहली चीज क्या है, जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो ऐसे केस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये पहली चीज, ठीक है। एक तो ये याद रखना है। दूसरी चीज, जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करे, जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 z2 है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले जाएंगे। तरीका होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब ये दो चीज आपको समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया। अब ये देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन हमने मॉडिफाई करके ऐसा लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो लाइन दिख रहा है मैं इसको ऐसा करता हूं, मैं k के इक्वल रख लेता हूं। k के इक्वल रखने का कारण क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो k के इक्वल रखते ही इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, k के बराबर हो गए। तो सबसे पहले मैं इसको और k को इक्वल रख के x की वैल्यू को निकालता हूं। तो मुझे यहां पर x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 4 माइनस 2k। ये पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको और k को इक्वल रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 6k आएगी। और यहां पर ये गड़बड़ यहां पर हो गई, माइनस यहां से कॉमन आया था, नीचे माइनस आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर इसको मैं इक्वल रखता हूं तो मुझे यहां से क्या मिलने वाला है, जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास 1 माइनस 3k। z की वैल्यू मिल गई। तो मुझे x, y और z की वैल्यूज मिल गई हैं इस लाइन की इक्वेशन को k के इक्वल रख के। अब ये जो x, y, z पॉइंट है, ये इस लाइन के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट के, क्योंकि x, y, z है तो वो जनरल पॉइंट है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन हमें कहाँ के लिए चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। हमें तो ये पॉइंट के लिए चाहिए, बाकी पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं इसके कोऑर्डिनेट यहां पर मान लेता हूं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2k, 6k और 1 माइनस 3k। ये समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि ये जो ए बी लाइन आपको दिखाई दे रही है,
ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो मैं ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं। उसको निकालने का तरीका अभी मैंने यहां पर समझा दिया था। तो आप चाहो तो इसको x1 y1 z1 मान सकते हो और इसको x2 y2 z2 मान सकते हो, या तो ऐसे कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, आप कैसे भी करना चाहें इसको। ठीक है, तो मैं जैसे इसको मान लेता हूं x2 y2 z2, इसको मान लेता हूं x1 y1 z1, तो इनको मैं माइनस करता हूं। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2k। फिर आपके पास होगा y2 माइनस y1, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6k माइनस 3। फिर हमारे पास आएगा z2 माइनस z1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये शायद 9 माइनस 3k आएगा। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, a1 b1 c1 मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं, और क्योंकि मुझे इस लाइन की इक्वेशन पहले से पता थी, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन मुझे पहले से पता थी, जो कि ये थी, बाद में मॉडिफाई किया तो ये हो गई, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये हो गए -2 6 और -3। इसको कहूंगा मैं A2, इसको कहूंगा B2, इसको कहूंगा C2। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये वाली कंडीशन लगेगी। इसके डायरेक्शन रेशियो का नाम हो गया A1 B1 C1, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का नाम लिख लिया हमने A2 B2 और C2। तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व करते हैं। तो पहले A1 को A2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रहा A1, 2 माइनस 2k, इसको A2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि ये है, मल्टीप्लाई -2। फिर B1 को B2 से करना पड़ेगा, B1 ये है 6k माइनस 3, इसको B2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर है C1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, ये है C1 जो कि है 9 माइनस 3k, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C2 से, जो कि है -3 इक्वल टू 0। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं खुद ब खुद। तो इसको इससे सॉल्व किया है तो ये -4 आ गया, +4k हो गया, 6 को इससे किया तो 36k आ गया, और इसको इससे किया तो ये 18 आ गया। फिर -3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 27, माइनस में 27, इसको इससे किया तो प्लस हमारे पास ये 3k इक्वल टू 0, ये हो गया 40। और फिर आगे हम इसको, हाँ ये हमारे पास +9 आ गया, ठीक है, गड़बड़ हो गई थी, -3 को -3 के से किया तो +9k, ये हो गया 40 + 9, ये हो जाएगा 49k, ठीक हो गया। अच्छा, इसको और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -49 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो k की वैल्यू 1 है उसको यहाँ पर पुट करते हैं, क्या है ये 4 माइनस 2k, 6k, 1 माइनस 3k, तो मुझे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, जो कि होगा, मैं जहाँ पर देखो यहाँ पर भी वही है, तो मुझे ये मिल जाएंगे, यहाँ पर k की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 2 मिलेगा, यहाँ पर पुट करूँगा तो 6 मिलेगा, यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे कितना मिलने वाला है, कितना मिलेगा, ये 1 पुट कर रहा हूँ तो 2 6 -2। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हम आते हैं इसमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में एक चीज़ और कही है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर द गिवन पॉइंट टू द लाइन। इसका मतलब क्या है, अभी आप देखो, हमने ये जो पॉइंट है फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली हमने 10th में जो फॉर्मूला पढ़ रखा है हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए एक पॉइंट हमारे पास है 2 3 -8, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2 6 -2, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो फॉर्मूला होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो -8 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देख लें ये कितना आने वाला है। ये शायद लगभग आपको 45 मिलेगा, जो कि 3√5 के बराबर आता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस आप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।